नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं आचार्य रितेश पांडे आज आप सभी के लिए अपने चैनल के माध्यम से कुछ ऐसा प्रयोजन व उपाय बताने जा रहा हूं, जिस उपाय के द्वारा अगर अभी तक आप भी पुत्र के सुख से वंचित हैं व संस्कारित संतान की अभिलाषा करते हैं और उस अभिलाषा की पूर्ति ग्रह से संबंधित व किसी दोष आदि के संबंधित के कारण, किसी रोग आदि के संबंधित कारण वह अभिलाषाएं आपकी कहीं पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में हम आज आपको कुछ ऐसा बहुत ही अचूक और आजमाया हुआ उपाय आप सभी को बताने जा रहा हूं, जिस उपाय को करके निश्चय ही शीघ्र आपको उत्तम और संस्कारित संतान का सुख प्राप्त हो सकता है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के साथ। इस वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व आप सभी से मेरा निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पसंद आए तो अत्यधिक लोगों में शेयर करें। देखिए, सर्वप्रथम उपाय ये है कि जिस स्त्री या पुरुष को, दाम्पत्य जीवन व्यक्ति को पुत्र की सुख की अभिलाषा है और उसे संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, वह व्यक्ति प्रदोष का व्रत करे। प्रदोष का व्रत विशेषतः संतान सुख को देने वाला होता है। खास करके सोम प्रदोष, शनि प्रदोष व गुरु प्रदोष से प्रारंभ किया हुआ व्रत निश्चय ही वर्ष पर्यंत उत्तम संतान के सुख को प्रदान करता है। जो व्यक्ति प्रदोष का विधि पूर्वक व्रत करता है, दोनों वेला में भगवान शिव की विशेष पूजन अर्चन करता है, तो निश्चय ही उसके व्रत व पूजन पूर्वक व्रत रहने से वर्ष के मध्य में ही संतान का सुख उसे मिल जाता है। दूसरा उपाय, जिस स्त्री को संतान के सुख में विलंबता हो रहा हो, वह स्त्री 16 गुरुवार का विधि पूर्वक व्रत करे और गुरुवार के व्रत में विधि का, जो गुरुवार का विधि है, उस विधि का विशेष रूप से पालन करे, भगवान विष्णु की उपासना करे। इस उपाय के द्वारा भी उसे शीघ्र ही संतान का सुख प्राप्त हो सकता है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अब हम बात करेंगे, कोई स्त्री माता बनने की इच्छुक हो, उसे चाहिए गुरुवार के दिन फ्रेश आटे की, है ना, ताजे आटे की लोई बनाए। 2 लोई बना के उसमें भिगोया हुआ चने का दाल और गुड़ रख के उसे गोल पोटली बना लें। यानी आटे के लोई में भिगोया हुआ चने का दाल और गुड़ रख के उसे बंद कर दें। इन दोनों लोई को, आटे के लोई को आप गुरुवार के दिन गऊ को खिलाएं, गाय को खिलाएं और उनसे वरदान मांगे, प्रार्थना करें कि हमें शीघ्र पुत्र की प्राप्ति हो। यह उपाय बहुत ही प्रभावशाली है। निश्चय ही यह छोटा सा उपाय आपको शीघ्र माता बनने की आपकी अभिलाषाओं को पूर्ण करने में लाभदायक होगा। दूसरा, गुरुवार के दिन आप जिस दिन यह उपाय करें, उस दिन आपको पीला वस्तु का यथासंभव दान करना चाहिए। इस प्रयोजन के साथ आप पीले वस्तु का दान करते हैं, जैसे चने का दाल, गुड़, हल्दी, केला, बेसन का लड्डू, इन सामग्रियों का आप यथोचित दान उपदान करने से विशेष आपको लाभ मिलेगा। अब हम बात करेंगे उत्तम और संस्कारित संतान की प्राप्ति के लिए शुक्ल पक्ष में किसी भी दिन, शुक्ल पक्ष के किसी भी दिन आप बरगद के पत्ते को तोड़ के लाएं और उसे धो करके, गंगा जल आदि से धो लें उस बरगद के पत्ते को और उसके ऊपर रोली के द्वारा स्वस्तिक बनाएं और फिर साबुत चावल, जिसको अक्षत बोला जाता है, जो खंडित ना हो, वह साबुत चावल उस स्वस्तिक के बीच में
रख करके उसके ऊपर एक सुपारी रखें। सुपारी भी ताज़ा और फ्रेश हो, है ना। फ्रेश का तात्पर्य कहीं खंडित ना हो, कहीं से कटा ना हो। तो ऐसे में आप सुपारी उसके ऊपर रख करके और किसी भी मंदिर में सूर्यास्त के पहले रख के आए। या तो शिव जी के मंदिर में रखें या विष्णु भगवान से संबंधित राम मंदिर हो, राम जी का स्थान हो, राधा कृष्ण का स्थान हो, गोपाल जी का स्थान हो, या स्वयं लक्ष्मी नारायण भगवान हो, उनके चरणों में यह स्वस्ति युक्त बरगद के पत्ते को सुपारी सहित अक्षत के ऊपर सुपारी रख के उस जिस देवता या देवी के समक्ष आप रख रहे हैं, जैसे मैंने बताया, या तो आप इस चीज़ को, इस प्रयोजन को भगवान शिव के समक्ष रख सकते हैं, या श्री राम जी के चरणों में रख सकते हैं, या राधा कृष्ण के चरणों में रख सकते हैं, या लक्ष्मी नारायण के चरणों में यह प्रयोजन कर सकते हैं। तो उनसे वर मांगे, उत्तम और संस्कारित पुत्र की प्रार्थना करें। उनसे वर मांगे कि हे प्रभु, मुझे उत्तम और संस्कारित पुत्र की अभिलाषा है और आप हमारे इस भेंट को स्वीकार करें और सुंदर सुयोग्य पुत्र की हमें प्राप्ति करें। तो यह प्रयोजन बड़े ही अचूक और प्रभावशाली है। इस प्रयोजन के द्वारा सैकड़ों लोगों को संतान के सुख की प्राप्ति हुई है। अब हम बात करेंगे अगले उपाय के बारे में। तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के, देखिए, नक्षत्र आदि का आप किसी योग्य ब्राह्मणों से संपर्क में आके ज्ञात कर सकते हैं कि किस दिन यह नक्षत्र। यह उपाय भी 2-3 जड़ का उपाय हम बताएंगे, यह जड़ों का उपाय भी आपको विशेष लाभ देगा। तो ध्यान दें, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में आम की जड़ को लेकर के उसे धुल ले। जिस दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र हो उस दिन आम के पेड़ का जड़ लाएं और उसको अच्छे से धुल के, गंगा जल आदि से धुल के उसका मिश्रण बना लें, घीस ले उसको, और उसको दूध में, अगर स्त्री और पुरुष पति पत्नी इसका सेवन करते हैं तो यह निश्चित ही उसे शीघ्र संतान से संबंधित सुख की पूर्ति करता है। उस व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार का समस्या हो संतान सुख की कमी पूर्ति करने में, तो वह उस कमी को दूर करके उसे शीघ्र ही संतान सुख की प्राप्ति कराता है। पर ध्यान रहे, यह प्रयोजन सदैव गुप्त होकर करना चाहिए। यह प्रयोजन जो व्यक्ति गुप्त रूप से करता है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के दिन, तो वह निश्चय ही शीघ्र ही उसके प्रत्येक समस्याओं से छुटकारा दिलाकर उसे उत्तम व संस्कारित पुत्र की प्राप्ति कराता है। दूसरा जो जड़ वाला उपाय है, वह उपाय उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में नीम की जड़ को ला करके उसे अपने पास रखने से, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के जिस दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हो उस दिन नीम के पेड़ का जड़ लाएं और उसे गंगा जल आदि से धुल करके सदैव अपने पास रखें। ऐसा करने से भी निसंतान दंपति को संतान सुख की अवश्य प्राप्ति होगी। यह दोनों ही उपाय परीक्षित किए हुए हैं, है ना, प्रमाणित हैं। इसका सतत आपको फल मिलेगा। वैसे आज अभी तक हमने जितने भी उपाय आपको संतान से संबंधित बताए हैं, वह प्रत्येक उपाय बड़े ही अचूक और शीघ्र ही प्रभाव दिखाने वाले हैं। अगला जो उपाय है वो भी जड़ से संबंधित है। तो नींबू की जड़ को दूध में पीस करके, नींबू की जड़ को लाना है। यह किसी भी दिन यह प्रयोजन कर सकते हैं, इसका कोई नक्षत्र से संबंध नहीं है। नींबू के जड़ को ला के किसी भी दिन धुल के उसके जड़ को घीस लें, पीस ले, और उसको पीस करके दूध में मिला करके साथ में, या तो चाहे तो उसको पहले उस जड़ को देसी घी में भून लें और फिर दूध में मिला करके उसका अगर आप सेवन करते हैं 21 दिन या 45 दिन, तो इस प्रयोजन के द्वारा भी आपको शीघ्र संतान के सुख की प्राप्ति होगी। अगर किसी ने आपको संतान प्रतिबंधित कर रखा है, जिससे आपको संतान के सुख में विलंबता आ रहा हो, किसी के ऊपरी पराया कराया हुआ भी होगा, तो इस प्रयोजन से आपका यह जो ऊपरी पराया दोष की वजह से संतान के सुख में विलंबता मिल रहा है, उस दोष
की भी दुष्ट से भी छुटकारा मिलेगा और साथ ही साथ उत्तम संतान की सुख की प्राप्ति होगी। करना क्या है, तो नींबू के जड़ को लाके अच्छे से धुल के उसे घीस करके देसी घी में भून करके दूध के साथ इसका सेवन करना है पति पत्नी को। ऐसा करने से शीघ्र ही उसे उत्तम संतान का सुख प्राप्त होगा। अगला उपाय है, अगर किसी स्त्री या पुरुष को विवाह के 5, 7, 9 वर्ष हो गए और फिर भी संतान का सुख नहीं मिल रहा हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 5-5, 7-7 साल तक संतान का सुख नहीं मिल पाता है, यह उपाय उन लोगों के लिए खास करके है। तो वो व्यक्ति शुक्रवार के दिन, किसी भी पक्ष के शुक्रवार के दिन मदार के जड़ को लेके आए, जो श्वेत मदार होता है जिसको आंकड़ा भी बोलते हैं, उस श्वेत आंकड़े के जड़ को लेकर के व्यक्ति उसे लाल कपड़े में बांध करके, लाल कपड़े में या तो सी ले, पोटली बना ले, पोटली में रख लें उसको लाल कपड़े के, और स्त्री अगर अपने कमर में शुक्रवार के दिन बांधती है, बांध के हमेशा के लिए रखती है, तो इस उपाय के द्वारा ही शीघ्र उसे संतान का उत्तम सुख प्राप्त हो जाएगा। एक और उपाय है जो आपको शुक्रवार के दिन ही करना है। यह उपाय उन लोगों के लिए है जिस स्त्री को बार बार गर्भपात हो जाता हो या संतान जन्म लेके मृत्यु को प्राप्त हो जा रहा हो या बार बार पुत्री का सुख मिल रहा हो। यह तमाम प्रकार की समस्याओं के लिए एक उपाय और हम आपको बता रहे हैं। तो ऐसे में व्यक्ति जो है बार बार गर्भपात जैसी समस्याओं से छुटकारा उसे मिले, उत्तम संतान का सुख उसे प्राप्त हो, तो वह व्यक्ति अगर शुक्र मुक्ता पहनता है, शुक्र मुक्ता आपको बाजार में मिल जाएगा, तो वह व्यक्ति अगर शुक्र मुक्ता को धारण करता है या फिर गोमती चक्र को, जो गोमती चक्र आता है, उस गोमती चक्र को लाल कपड़े में सील करके और अपने कमर में बांधता है, तो उससे उसे बार बार के जो गर्भपात होते हैं या संतान क्षीण हो जाते हैं, इन तमाम समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और इस उपाय के द्वारा शीघ्र ही उसे उत्तम संतान का सुख प्राप्त होगा। दूसरा लास्ट उपाय, कई बार होता है व्यक्ति को पुत्र का सुख जीवन में है और पुत्र जो है 9 महीने के बाद, गर्भ से निकलने के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसा कई लोगों के साथ घटनाएं घटित हुआ है। कई ऐसे हमारे पास केसेस आए हैं, बच्चा जन्म लिया और पुत्र ही है और पुत्र रूप में जन्म लेके वह मृत्यु को प्राप्त हो गया 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन बाद। तो यह उपाय उन लोगों के लिए है जिस व्यक्ति के साथ ऐसी समस्याएं घटित हो रही हो, वह व्यक्ति मिट्टी के हांडी में, मिट्टी के पात्र में, जिसको कलश कह लीजिए, छोटा मिट्टी का हांडी जो कलश स्वरूप में हो, उसमें शहद भर के किसी शमशान स्थल पे दबाता है, तो इस समस्या से उसे छुटकारा प्राप्त होगा। तो आज के इस वीडियो में विशेषतः जो भी उपाय आपको बताया गया है संतान से संबंधित, यह प्रत्येक उपाय किसी न किसी के ऊपर प्रमाणित किया गया है। यह उपाय बहुत सारे लोगों के ऊपर आजमाया गया है और इन प्रत्येक उपायों से हजारों लोगों को लाभ भी मिला हुआ है। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि अगर आपके इर्द गिर्द, आपके किसी रिलेशन में, आपके किसी परिवार में कोई संतान के सुख से वंचित हो या इन समस्याओं से ग्रसित हो, तो ऐसे में आप उनको इन उपायों को करने के लिए सलाह दें। संतान का सुख ऐसा सुख है जो व्यक्ति को स्वयं तो बहुत प्रफुल्लित करता ही है, कहीं ना कहीं वह पितृ ऋण से भी छुटकारा दिलाता है। एक अपने कुल को जो है नया प्रकाश, एक नया चिंगारी देता है, एक नया जीवन दान देता है। तो ऐसे में जो व्यक्ति यह पुण्य कार्य किसी व्यक्ति विशेष के लिए करेगा, तो निश्चय ही कभी उसके कुल में वंश से संबंधित कोई समस्या नहीं उत्पन्न, यानी हमेशा उसके कुल में वंश की वृद्धि होगी। तो इसी
विनती के साथ आप सभी से मैं विदा लेता हूं कि यह उपाय आप अपने जानने वाले लोगों से, जिनको संतान के सुख में कमी हो, उनसे आप अवश्य कराएं। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि इस उपाय के द्वारा वह व्यक्ति शीघ्र ही उत्तम संतान का सुख प्राप्त करेगा और उसका जीवन अगर खुशहाल होगा तो कहीं ना कहीं बहुत सारे आशीर्वचन भी आपको देगा। तो प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, इस उपाय को अधिक से अधिक लोग करके अपना लाभ प्राप्त करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम।